हेलो क्लास थर्ड में बच्चों हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। हैदी एक बच्ची है, उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था कल। ये ऊपर का चैप्टर हंग्री वॉज तक। अचानक उसको एहसास होता है कि उसको कितनी भूख लगी थी, तो हमने आपको कल इतना पढ़ा दिया था। आज इसके आगे हम पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे लिखा है, गोइंग अप टू द फायर प्लेस ग्रैंडफादर pushed the kettle aside and reached for another that was hanging on a chain. Going up to the fireplace. Fireplace means होता है बच्चों, वैसे तो देखा जाए आग की जगह, लेकिन यहाँ पर आग की जगह नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर आग जलाया जाता है, जहाँ पर जैसे चूल्हा बोलते हैं तो उसको वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, चिमनी। तो गोइंग अप टू द फायर प्लेस, चिमनी तक जाने के लिए, मतलब चिमनी की जगह जो होती है उस चिमनी तक जाने के लिए ग्रैंडफादर ने मीन्स दादाजी ने, केटल मीन्स क्या होता है, केतली, मैंने आपको कल ही बताया था। तो चिमनी तक, फायर प्लेस तक जाने के लिए दादाजी ने केतली को एक साइड किया, मीन्स एक तरफ किया, और जो है और फिर क्या हुआ, रीच मीन्स पहुंच गए, या फिर पहुंचने के लिए, फॉर एंड अदर दूसरी तरफ पहुंचने के लिए, दैट वॉज हैंगिंग ऑन अ चेन, जो एक चेन पर लटक रहा था। कहने का मतलब है उस केटल की उनको ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, तो उन्होंने उसको एक तरफ कर दिया और फिर दूसरे सामान को लिया। यहाँ पर उस सामान के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि वो रीच्ड फॉर एंड अदर मीन्स दूसरे के लिए, दूसरे तक पहुँचने के लिए, दैट जो वॉज हैंगिंग लटक रहा था, ऑन अ चेन जो एक चेन पर लटक रहा था, वो उसको जो है दादाजी ने लिया। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो केटल था, जो केतली था, दादाजी ने उसको एक तरफ किया, और जो चेन पर लटक रहा था उसको दादाजी ने लिया। चेन पर क्या लटक रहा था, यहाँ पर वो चीज़ नहीं बताया गया है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो खाना बनाने जा रहे थे दादाजी, तो वहाँ पर वो जो है केटल की जगह पर वो कुछ और हो सकता है, पैन हो सकता है जिस पर बनता है खाना। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। देन सिटिंग डाउन ऑन अ 3-legged stool, he started a fire and toasted some cheese till it was golden brown on all sides. फिर क्या हुआ, फिर वो 3 पैर वाली एक छोटी स्टूल पर बैठ गया। फिर 3, जिसमें जो स्टूल होता है जिस पर कभी कभी हम लोग जैसे सामान रखते हैं, बुक्स भी रखते हैं कभी कभी, बल्कि वो क्या होता है, वो 3 पैरों का होता है और वो छोटा होता है, तो उस पर ज़्यादातर हम लोग सामान ही रखते हैं, उस पर बैठते नहीं हैं, तो उसी स्टूल के बारे में बात कर रहा है। देन फिर सिटिंग डाउन ऑन अ 3-legged स्टूल, 3 पैरों वाले स्टूल पर बैठकर ही स्टार्टेड अ फायर, उन्होंने आग लगाना शुरू किया, फिर कह सकते हैं उन्होंने आग जलाना शुरू किया। एंड टोस्टेड सम चीज़, और उन्होंने कुछ चीज़ मीन्स क्या होता है, पनीर। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं दादाजी, उन्होंने कुछ पनीर को टिल इट वॉज गोल्डन ब्राउन ऑन ऑल साइड्स, उन्होंने कुछ पनीर को तब तक भूना, या फिर कह सकते हैं तब तक सेका जब तक कि वो चारों तरफ से वो गोल्डन भूरा नहीं हो गया, सुनहरा भूरा नहीं हो गया, तब तक उन्होंने उस पनीर को क्या किया, उसको भूना, उसको अच्छे से फ्राई किया। आगे हैदी रन टू द कपबोर्ड, हैदी दौड़कर अलमारी की तरफ पहुंची, या फिर अलमारी की तरफ गई। देयर वॉज अ सिंगल लिटिल बाउल एंड 2 glasses ऑन द शेल्फ। यहाँ पर कह रहा है कि जब हैदी दौड़कर अलमारी की तरफ गई तो वहाँ पर उसने क्या देखा, देयर वॉज अ सिंगल लिटिल बाउल, वहाँ पर एक छोटा सा अकेला क्या था, बाउल था, मीन्स कटोरा था बोल सकते हैं। एंड जो कटोरी होती है उसी का बड़ा आकार का होता है, उसको हम बाउल बोलते हैं। तो एंड 2 glasses, और 2 ग्लास थे ऑन द शेल्फ। शेल्फ मीन्स होता है बच्चों जो अलमारी की जैसे होता है और जिस पर सामान रखते हैं, किचन का सामान रखते हैं, उसको शेल्फ बोलते हैं। तो वहाँ पर उसकी बात कर रहा कि जब वहाँ शेल्फ पर एक छोटा बाउल और 2 ग्लास था। आगे हैदी ब्रॉट देम टू द टेबल, हैदी उन्हें टेबल पर ले आई। शी टुक आउट सम कटलरी एंड सेट द टेबल फॉर हर ग्रैंडफादर। हैदी ने उनको क्या किया, हैदी ने कुछ कटलरी निकाले। कटलरी मीन्स क्या होता है बच्चों, जैसे खाने के लिए जैसे हमको कोई चीज़ की आवश्यकता होती है, अगर हमको कुछ चाहिए होगा, और स्पून, जैसे कटलरी में आता है स्पून, फॉर्क, नाइफ, ये सब चीज़ें आती हैं जैसे जो खाने के वक्त हमको यूज़ उसका करते हैं। तो उसने क्या किया, कुछ कटलरी निकाली और
अपने दादाजी के लिए टेबल पर सेट किया। मीन्स उस कटलरी को, मीन्स दादाजी खाना बना रहे थे और वो जो बच्ची थी हैदी थी, उसने क्या किया, पूरे टेबल को सजाया, मीन्स टेबल को तैयार किया खाना खाने के लिए। तो कटलरी मीन्स हो गया बच्चों स्पून, फॉक। स्पून होता है चम्मच जिससे खाना खाते हैं, और फॉक होता है जो जैसे हम लोग नूडल खाते हैं या फिर जो है और कुछ और सारे सामान खाते हैं, पास्ता हुआ। तो वहाँ पर कह रहा है, और नाइफ होता है कुछ चीज़ों को कट करने के लिए जो हमको ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ों को उसने निकाला था और अपने दादाजी के लिए टेबल को सेट किया था, लगाया था। आगे क्या हुआ, वेयर विल यू सिट थो आस्क्ड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने पूछा, किससे पूछा, लड़की से पूछा, मीन्स हैदी से पूछा कि तुम कहाँ बैठोगी। ग्रैंडफादर ने पूछा हैदी से, तुम कहाँ बैठोगी। यू ऑक्यूपाइड द ओनली चेयर, मतलब एक चेयर पर कब्जा हुआ है। कहने का मतलब है, दादाजी कह रहे हैं हैदी से कि एक चेयर पर कब्जा हुआ है, तुम कहाँ बैठोगी। कहने का मतलब है कि एक ही चेयर था जिस पर दादाजी बैठे हुए थे। आगे क्या हुआ, हैदी लुक्ड अराउंड एंड ब्रॉट अ लिटिल स्टूल फॉर हेयरसेल्फ। हैदी ने चारों तरफ देखा और अपने लिए एक छोटा स्टूल ले आई। हर ग्रैंडफादर गेव हर अ लार्ज पीस ऑफ ब्रेड एंड अ स्लाइस ऑफ गोल्डन चीज टू ईट। उसके दादाजी ने दिया, हर ग्रैंडफादर गेव हर, उसके दादाजी ने उसको दिया अ लार्ज पीस ऑफ ब्रेड, एक बड़ा रोटी का टुकड़ा, एंड अ स्लाइस ऑफ गोल्डन चीज टू ईट, और एक गोल्डन भुनैरा पनीर उसको खाने के लिए दिया। किसको दिया यहाँ पर दादाजी ने जो है हैदी को दे रहे हैं खाने के लिए। क्या खाने के लिए दिए हैं, ब्रेड दिए हैं और चीज़ दिए हैं, गोल्डन चीज़, जो वो अभी उसके पहले मैंने बताया आपको जो भून रहे थे वो, उन्होंने उसको हैदी को दिया। आफ्टर दिस, इसके बाद ही स्टार्टेड हिज ओन डिनर, इसके बाद वो अपना डिनर स्टार्ट कर दिया या फिर अपना डिनर करना उन्होंने शुरू किया। हाउ डू यू लाइक इट, ग्रैंडफादर आस्क्ड हर। दादाजी ने पूछा हैदी से कि तुमको यह कैसा लगा, मतलब वो खाने के बारे में पूछ रहे हैं कि जो खाना बना है, जो खाना खा रहे हैं, वो खाना कैसा लग रहा है, तुमको यह कैसा लग रहा है। वॉचिंग हैदी सॉलो हर फूड, इट इज़ वेरी टेस्टी आंसर्ड हैदी। मतलब खाने को निगलते हुए कह सकते हैं, फिर खाना जो खाना वो खा रही थी उस खाने को चबाते हुए निगलते हुए वो आंसर दे रही है, जवाब दे रही है। इट इज़ वेरी टेस्टी, यह बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा है। आगे क्या हुआ, आफ्टर दे हैड इटन एंड हैदी हैड ड्रंक टू हर फिल। इसके बाद खाने के बाद हैदी ने क्या किया, हैदी ने उसको भर कर पिया। यहाँ पर उसको किसकी बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर पानी की बात कर रहा है। खाना खाने के बाद हम सब पानी पीते हैं, तो यहाँ पर ये हैदी भी क्या कर रही है, उसने खाना खाने के बाद भर कर पिया। हर फिल हैड ड्रंक, मतलब उसको भर कर पिया। उसको किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर वो पानी की बात कर रहा है। हैदी ने खाना खाने के बाद उसको भर कर पिया, मीन्स पानी को पिया। दे वेंट टू द गोट शेड, वो कहाँ चले गए, गोट शेड में चले गए। गोट शेड मीन्स क्या होता है बच्चों, जहाँ पर बकरियाँ रहती हैं, जहाँ बकरियों को रखा जाता है। फिर वे कहाँ चले गए, खाना खाने के बाद गोट शेड में चले गए। तो वे का मतलब हो गया दादाजी और हैदी दोनों लोग चले गए गोट शेड में। देन दे वेंट टू द लिटिल शॉप अलॉन्ग साइड एंड द कारपेंटर फार्निश्ड अ हाई चेयर फॉर हैदी टू द लिटिल गर्ल्स ग्रेट अमेजमेंट। फिर वे बगल की एक छोटी दुकान पर गए। अलॉन्ग साइड मीन्स क्या होता है, बगल की। दे वेंट टू द लिटिल शॉप, फिर वे बगल की एक छोटी दुकान पर गए। एंड द कारपेंटर फाइनिश्ड, और जो कारपेंटर था, जो बढ़ई था, वो क्या बना रहा था, उसने क्या किया, उसने उस छोटी बच्ची लिटिल गर्ल्स, उसने उस छोटी बच्ची के विस्मय को देखकर, मतलब विस्मय के लिए कहने का मतलब है जो छोटी बच्ची, यहाँ पर छोटी बच्ची कौन थी, वो हैदी थी। तो उन्होंने, जो कारपेंटर था, उसने उस छोटी बच्ची को देखा, तो उसने उसको छोटी बच्ची को देखकर किस पर किया, उस छोटी बच्ची के लिए एक ग्रेट, छोटी बच्ची के लिए एक हाई चेयर मीन्स एक बड़ी चेयर बनाया। जो बढ़ई था, जो कारपेंटर था, जब उसने उस छोटी बच्ची को, उस हैदी को देखा, तो उसने उसके लिए एक बड़ी चेयर बनाया। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे अमेजमेंट तक, इसके आगे का आपको हम कल पढ़ाएंगे। और आपको जैसे मैंने पढ़ाया है ऐसे आपको इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ना है, और अब तक मैंने जो लिखवाया है क्वेश्चन आंसर, उसको आपको लर्न करना, यही आपका आज का क्लास वर्क और होमवर्क है। ओके, थैंक यू।